आर्या वर्मा शहर की सबसे अमीर माँ बाप की लड़की थी। महंगी गाड़ियां में घूमना फिरना, हीरे जवाहरात, विदेशों में घूमने की आजादी और एक ऐसा जीवन जो हर किसी का सपना होता है। लेकिन उसके पास जो नहीं था वो था उनके लिए अपने माता पिता का समय और साथ। उनके माँ बाप के लिए पैसा कमाना जिंदगी की प्राथमिकता थी। पैसा कमाने के चक्कर में वे आर्या की खामोशी और इच्छाओं को कभी महसूस कर नहीं पाए। एक दिन आर्या अपनी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर हल्के हल्की लग रही थी। वह कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही है। उनका नौकर संजय चाय लेकर आता है और आर्या को कहता है, बेटिया आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहती हैं। सब ठीक तो है ना? संजय काका, बस सोच रही हूँ क्या कभी मैंने किसी को प्यार किया है। नौकर ने कहा, प्यार? बेटिया आपके पास सब कुछ है, प्यार तो सब चीजों से अलग होता है। आर्या ने कहा, काका, जिसे महसूस करने के लिए ना पैसा चाहिए ना बंगला और गाड़ी, बस किसी का साथ चाहिए। आर्या की आवाज धीमी हो जाती है। वह अचानक लड़खड़ाती है। वह अपने सिर को थाम लेती है। बिटिया क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आर्या जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजरें धुंधली होने लगती है। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगती है। बिटिया संभालिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। संजय घबराहट में कमरे में जाकर पानी ले आता है। आर्या के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है। आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। बिटिया, आपकी तबीयत दिन बदन बिगड़ रही है। मैंने कई बार कहा आपसे, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। आर्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी सांस तेज चल रही है। वह कमजोर महसूस करती है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। काका, मैं ठीक हूँ, वह बस थोड़ी सी कमजोरी है। नहीं बिटिया, अब और नहीं, डॉक्टर को बुलाना होगा। आप ऐसे नहीं रह सकती। आर्या चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकावट झलकती है। वह संजय की बात का विरोध नहीं कर पाई और संजय की बात मान लेती है। संजय ने उसे बिस्तर पर बिठाया और डॉक्टर को फोन करने लगता है। तभी आर्या खिड़की से बाहर देखती है, जहां सूरज डूब रहा है। क्या मेरे साथ किसी का होना इतना मुश्किल है? कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। बाहर से केवल हल्की हवा और पंछियों की आवाजें सुनाई देती है। दूसरे दिन आर्या अस्पताल जाती है। डॉक्टर जांच पड़ताल करने के बाद बोले, आर्या, मेरे लिए यह बताना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स में कैंसर निकला है। यह आखिरी स्टेज पे है। आर्या ने कहा, साहब मुझे बता दीजिए मेरे पास कितना समय बचा है। डॉक्टर बोले, बस कुछ ही महीने बचे हैं। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। आर्या डॉक्टर से मिलकर लौट रही है। गाड़ी के भीतर एक अजीब सी खामोशी है। डॉक्टर ने उसकी बीमारी की गंभीरता समझाई थी, लेकिन उसका दिल अब भी किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ है। वह कार की खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही है। डॉक्टर की बातों ने आर्या को तोड़ दिया था। बस कुछ महीने, उसकी पूरी जिंदगी जिसे उसने हमेशा अपने तरीके से जिया, अब जैसे किसी और के हाथों में सिमट चुकी थी। लेकिन क्या वह अपने आखिरी दिनों में भी प्यार महसूस कर पाएगी? यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। कार धीरे धीरे एक चौड़ी सड़क पर मुड़ती है। सड़क के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। उनकी हंसी और मस्ती आर्या के थके हुए दिल को कुछ राहत देती है। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है। वो साधारण कपड़ों में है, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ खास है। उस युवक में ऐसा कुछ था जो आर्या को तुरंत आकर्षित कर गया। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में गहराई थी। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा थे। आर्या उसे कुछ देर तक देखते रही है। उसकी आंखों में पहली बार किसी अजनबी के लिए उत्सुकता झलकती है। वह अचानक अपने ड्राइवर को कहेती देती है, गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और आर्या बैग से अपना विजिटिंग कार्ड निकालती है। यह कार्ड उस लड़के को दे दो। उससे कहो कि अगर उसे काम की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करें, उसे अच्छा भुगतान मिलेगा। जी मैडम। ड्राइवर कार से उतरकर युवक की ओर जाता है। युवक ड्राइवर को हैरानी से देखता है। मैडम ने आपको यह कार्ड भेजा है। उन्होंने कहा है अगर आपको काम की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करें, आपको अच्छा भुगतान मिलेगा। युवक कार्ड को देखकर थोड़ी देर सोचता है। उसके चेहरे पर हैरानी और अनिश्चितता झलकती है। आर्या उसे कार की खिड़की से देख रही होती है। उसकी नजरें युवक के हर भाव को पढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे युवक कार्ड ले लेता है और सिर हिलाकर धन्यवाद कहता है।
उस अजनबी युवक की साधारण में ऐसा कुछ था जिसने आर्या के भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन क्या यह मुलाकात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन पाएगी? क्या वो युवक उसकी पेशकश को स्वीकार करेगा? गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगती है। आर्या की नजरें अब भी खिड़की के बाहर उसी युवक पर टिकी है जो बच्चों के साथ मुस्कान के साथ खेल रहा था। घर वापस आने के बाद दूसरे दिन आर्या अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने फोन रखा है और उसकी आंखें बार बार स्क्रीन पर जाती है। उसने कल उस लड़के को काट दिया था और अब वह उम्मीद कर रही है कि वह कॉल करेगा, लेकिन समय बीतता जा रहा है और फोन खामोश है। आर्या के लिए यह इंतजार असहनीय हो रहा था। उसने पहली बार किसी अनजान से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। आर्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही है, लेकिन उसका मन मायूस है। वह खुद से बुदबुदा आती है, शायद मैंने गलत किया, कोई क्यों मेरी बात मानेगा? शायद मुझे अब यह सब छोड़ देना चाहिए। वह गहरी सांस लेकर फोन उठाती है और उसे साइलेंट मोड में रख देती है, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर रोशनी चमकती है। एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आर्या का दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है। ये वही हो सकता है। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है। हेलो मैडम, मैं वो हूँ जिसे आपने कल काट दिया था। मेरा नाम कबीर है। मुझे काम की जरूरत है और मैं जानना चाहता हूँ कि यह नौकरी किस बारे में है। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसकी आवाज में अब उम्मीद झलकती है। कबीर, मुझे खुशी है कि तुमने कॉल किया। क्या तुम कल सुबह मेरे घर आ सकते हो? मैं तुम्हें काम के बारे में सब समझा दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, मेरा पता तुम्हारे पास है। सुबह 10 बजे मिलते हैं। आर्या फोन रखती है और पहली बार हल्का महसूस करती है, लेकिन उसके मन में अब भी यही सवाल घूम रहा है कि क्या यह लड़का उसे प्यार का एहसास करा पाएगा। आर्या अपने लिविंग रूम में बैठी है। कबीर समय पर आता है। वह सादगी से तैयार है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। आर्या उसे बैठने का इशारा करती है। कबीर, पहले तो शुक्रिया कि तुम आए। मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहती हूँ। तुम्हें इस काम के लिए हर महीने 1 लाख मिलेंगे। कबीर चौंककर आर्या को देखता है। मैडम, मुझे करना क्या होगा? आर्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई झलकती है। वो कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, यह काम थोड़ा अलग है। कबीर सोचने लगता है, आखिर क्या काम होगा जो मैडम मुझे इतने पैसे दे रही थी? लेकिन क्या यह रिश्ता पैसों तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ और गहराई होगी? ये जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।